नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं काफी हॉट सीट पर। यह है उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट, जहां से स्मृति ईरानी आती हैं, यानी कि उनकी कर्मभूमि। यहां से पिछली बार उन्होंने सांसदी जीती और राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे को हराया भी। तो क्या इस बार ईरानी को ही पसंद कर रहे हैं या फिर जनता इस बार कुछ और मूड मिजाज बना करके बैठी है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस का काफी बड़ा गढ़ भी रहा है ये। तो क्या माहौल है? दूसरी तरफ कांग्रेस ने केएल शर्मा को यहां से उतारा है, स्मृति ईरानी और उनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट केएल शर्मा। कैसी फाइट है ईरानी के गढ़ में वहीं कांग्रेस के गढ़ में, क्योंकि दो अलग अलग यहाँ पर पहलू हैं इस क्षेत्र के। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, वहीं ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस के किले को ईरानी ने भेज दिया और इस बार फिर से तैयारी कर रही है। कैसी उनकी तैयारी है, जनता उनको लाएगी या भेजेगी, दोनों पर ही बात करेंगे। तो बताइए, इस बार क्या माहौल आपके अमेठी में चला हुआ है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है बस। अच्छा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जी जी। तो राहुल का नारा चल रहा है। वो तो चलना तो यहाँ तो वो लड़ भी नहीं रहे हैं, तो उनका नारा क्यों तो चल रहा उनका सपोर्ट तो है यहाँ से। अच्छा, सपोर्ट पूरा है। तो ईरानी जी को पिछली बार आपने जिताया था, करके उनको भी मौका दिया गया भाई। हाँ। उस मौके में नहीं अपना कामकाज कैसा करा? कामकाज नहीं सही समझ, ठीक ठाक नहीं लगा। कैबिनेट मंत्री रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि भैया 400 रुपया सिलेंडर मिलत रहा, 1000 रुपया 1200 दे के आए तो कौन अच्छा काम करे? अच्छा, महंगाई का गरीब आदमी रोज कमाए खाए, टेम्पू ठुक 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 करे वाले मने। हाँ। वही सहारा रहा, वो छीन ले हैं। तो महंगाई का 35-15 रुपया चीनी बताए, 50 रुपया हम लेके आ रहे हैं, कौन फायदा? अच्छा, कितना का बताया था चीनी? 15 रुपया। 15 रुपए किलो मिलेगा? 13 रुपया। अच्छा, 13 रुपए किलो मिलेगा, तो अभी नहीं मिल रहा? कहाँ है, 45 रुपया हम ला रहे हैं। तो इतनी चीनी की काहे चिंता कर रहे हो? देश को देखिए। हम गरीबन का तो वही चाहिए ना, खा पेट चाहिए और का चाहिए, हवेली थोड़ा मांग रहे हैं। तो बीजेपी से आस नहीं है आपको? नहीं, आस है, आस था, लेकिन अब हर एक को मौका देना चाहिए ना थोड़ा। अच्छा, आप कह रहे हैं आस तो थी बीजेपी से? आस थी, लेकिन मौका जी मौका सबको मिलना चाहिए ना। तो तारीख या फिर एक आध मौका और? नहीं, बदलाव की तरफ। पूरा बदलाव? जी। पक्की बात? पक्की। चलिए भैया, उन्होंने अपना बता दिया। चाचा, आप बताइए, किसके रुख में है इस बार? बीजेपी पसंद आ रही है या कांग्रेस? वो जो बेईमानन की सरकार है। कौन बेईमानों की सरकार है? बीजेपी के। बीजेपी बेईमानों की सरकार का है। ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे झूठ बोलत सारा दिन। अच्छा, सारे दिन झूठ ही बोलते हैं? हाँ, उनका सही एको नहीं। क्या क्या झूठ लगा आपको? अरे सब झूठ है, हम कहा बताए दे हम तुमको। आपके क्षेत्र से स्मृति ईरानी आती है, दोबारा से वो चुनाव में उतरी है, प्यार देंगे या नहीं देंगे? वो दर्शन नहीं दी, देखा नहीं, कुछ नहीं जानी उनका। अच्छा, दर्शन भी नहीं दिए उन्होंने? बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार। शैलेश कुमार जी हाँ। आपकी तो आवाज से बहुत पीछे से तेज आ रही थी। बताइए, आपके अमेठी में आए हैं हम, क्या माहौल है यहाँ पर? क्या करने वाले हैं इस बार? नहीं, माहौल तो गड़बड़ है। गड़बड़ है माहौल? हाँ। किसका गड़बड़ है माहौल, ये भी बता दीजिए। मोदी जी का माहौल बहुत गड़बड़ है। अच्छा, बीजेपी का माहौल गड़बड़ है? हाँ जी। ईरानी जी तो अपने क्षेत्र को मजबूत की हुई है पूरा। मजबूत का किए हैं। हाँ। हम आज कारखाना चला रहे हैं, 90 रुपए लीटर डीजल ला रहे हैं। हाँ। और गरीब लोग आटा पिसाने, धान कुटाने जाते हैं। हैं? तो उनसे जब हम कहते हैं कि 50 रुपए बोरी लेंगे, तो वो बोलते हैं कि हम भैया 30 रुपए देंगे। तो ये बताइए कि हम अगर 50 नहीं लेंगे तो उसमें हमारा जो डीजल जल रहा है तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। मतलब आप कह रहे बचत नहीं होगी? कुछ बचत नहीं होगी। हाँ। और वो 30 रुपए में अगर नहीं देंगे तो उनका नुकसान हो रहा है। डीजल पेट्रोल महंगा लग रहा है आपको? हर चीज महंगा लग रहा है। तो कह रहे देश हित में कुछ तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना भैया? देश के लिए काम हो रहा है तो थोड़ा तो डीजल पेट्रोल पर महंगाई नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हुआ 5 साल में, कोई काम नहीं हुआ 10 साल में, यहाँ कोई काम, कुछ भी काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। बताओ कहाँ? जो कांग्रेस का रहा उसी को बेच रहे हैं, वही बंद पड़ा है। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ आपसे। आ जाइए, आपके पास आए हैं हम तो इत्मीनान से बात करना चाहते हैं। जिस तरीके से ईरानी जी कह रही हैं कि कांग्रेस ने तो 70 साल में देश को बेच खाया, 10 साल में हमने जो काम किए हैं वो देखने लायक है। ईरानी जी का क्षेत्र और साथ ही साथ बीजेपी के वादे कैसे लग रहे हैं आपको? ये बीजेपी का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, कोई पूरा नहीं? और 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है उसी को बीजेपी बेच रही है। अच्छा, जो बनाया है उसी को बेच रही। यहाँ पहले कुछ नहीं था। हाँ। यहाँ पहले कुछ नहीं था। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी को इतना बनाए, इतने कारखाने लगाए हैं, आवाज सब बंद पड़े हैं। पूरे देश में बनाया। तो काम पसंद
है आपको कांग्रेस का? कांग्रेस का काम है, कांग्रेस जब आई है तभी काम हुआ है, और जब से कांग्रेस चली गई है काम में कोई नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो ईरानी जी कह रही है कि भैया अमेठी में कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने। अरे हमें जो कुछ है वो कांग्रेस का ही किया हुआ है, स्मृति ईरानी का कुछ भी नहीं किया हुआ। कुछ भी नहीं दिखा। एक काम नहीं गिना सकती, हाँ। एको काम नहीं गिना सकती। आप खुश नहीं है कि यहाँ से कैबिनेट मंत्री आती है? अरे मंत्री से क्या मतलब, जब काम नहीं करती तो मंत्री से क्या मतलब? अच्छा, पद का कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, मंत्री वो अपने लिए बनी है। क्या कह रहे हैं? झूठों की सरकार है। अच्छा, झूठों की और सरकार का है। सारा दिन झूठ बोलता भैया है। वो तो बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो आप पूरा बदलाव करेंगे? पूरा बदलाव है, होगा बदलाव पूरा। और क्या मन में चल रहा है आपके? राहुल गांधी यहाँ से नहीं उतरे, ईरानी जी कह रही थी कि यहाँ से उतरे राहुल। नहीं उतरे तो रायबरेली में उतरे हैं, पड़ोसिन तो हैं। तो आप केएल शर्मा को जिताएंगे यहाँ पर? बिल्कुल जीते हैं, वो जिताना नहीं, वो जीते हैं। वजह क्या लग रही है केएल शर्मा को यहाँ से उतारने की, ये बताइए। वजह कोई भी हो, वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। ठीक। 40 साल से वो कांग्रेस में है, हाँ। और तो कांग्रेस ने उनको यहाँ उतारा है, हम लोग उनको वोट देंगे। तो पूरा समर्थन देंगे? पूरा समर्थन। तैयारी पूरी है बदलाव? पूरी नहीं, पूरी जनता की तैयारी, हमारी अकेले नहीं। मतलब मतदान पर बटन दबाने के लिए बेसब्र है? बेसब्र। चलिए भैया, ये जनता है, मैं कोशिश कर रही हूँ इनको तलाश करके बात करने की। आ जाइए कैमरा लेकर के थोड़ा सा इधर, आप बताइए क्या दीदी कहना जब है? आई थी यहाँ हाँ। तो इतने जुमला दिए थी कि आएंगे तो 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी। दीदी जब आई थी? हाँ जी। दीदी यानी कि ईरानी जी? हाँ, स्मृति ईरानी जी जब आई थी हाँ। तो कहे कि हमारी सरकार बनाओ 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी। ठीक। और ऐसी मतलब उन्होंने मतलब खेतों में सांड छोड़ दिया। अगर खेत में आदमी सांड न रखाए तो खेत चल रहा है, अगर मैं जो उन्हें मेहरिया का न रखा हो तो मेहरिया को गाय भून जा रही है। ये हाल है। कहाँ गायब होता है ये बताइए? अरे आजकल फोन का जमाना है, बड़ा खराब उन्होंने मतलब तो इसमें दे दिया। नेता नगरी क्या करेगी बहू यहाँ? अब की बार 400 पार राहुल। अच्छा, 400 पार? हाँ, अब की एक गधा उतार देती राहुल अमेठी में तो भारी बहुमत से जीत के जाएगा अब की बार। आप कह रहे लहर इतनी मजबूत है कि हाँ। किसी को भी उठा? एक गधा उतार दे तो वो जीत के आए अब की बार। इतनी लहर की क्या वजह है ये बताइए? वजह जनता पस्त हो गई है। अब ईरानी पर विश्वास नहीं? ना 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 ईरानी ना, पर? कोई विश्वास, एक पैसे का विश्वास नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं, एक पैसे का विश्वास नहीं है। मौका नहीं दे? ना ना, ये कभी दिखाए नहीं क्षेत्र में। और जो ईरानी जी बार बार ये कह रही है कि भैया राहुल गांधी में इतना दम है, तो चैलेंज किया उन्होंने कि भैया सामने आए और ये है वो है, उसको लेकर के क्या कहना है? राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया आपकी फैसला लिया अमेठी के लिए। अच्छा। एक गधा भी उतार देता वो भी आपकी 400 पार जीत के जाएगा। 4 लाख पार, ऐसी लहर है आपकी अमेठी की। अच्छा, वजह क्या क्या है कि बीजेपी ने क्या क्या आपको लगता है कि नहीं किया जो आप चाहते थे? महंगाई इतनी ज्यादा कर दिए हैं, सब जुमलेबाज सरकार है। हाँ। प्रधानमंत्री भी इतना कायर है कि जुमला दे दे लोगों को। आपको जुमले हाँ, सब जुमले, कोई भी बात अपने मतलब उस पे नहीं रखा। चलिए भैया, पूरा बदलाव का हाँ, है? पूरा। चलिए भैया, यूथ पीछे चला गया है, और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। यहाँ बताइए भैया, नाम क्या है आपका? इधर पूछे। नाम भी बता दीजिए। मोहम्मद वसीम। तो बताइए इस बार क्या माहौल चला हुआ है, क्या चाहते हैं इस बार, क्या होना चाहिए? कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, और कुछ। कांग्रेस जीतेगी? पूरा माहौल लग रहा है? पूरा माहौल। चलिए भैया, ये माहौल यहाँ पर कांग्रेस का बता रहे हैं, और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए किधर जा रहे हैं? आप बताइए भैया, इस बार क्या माहौल चला हुआ है? किसको जिताने वाले? कांग्रेस? बीजेपी नहीं? थोड़ा सा मौका दे दीजिए बीजेपी को। नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। बिल्कुल नहीं आएगा आपकी तरफ से? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं आएगा ये अब बताइए? गले के नीचे उतर ही नहीं रहे तो कहाँ से आएगा? अच्छा, बीजेपी गले के नीचे ही नहीं उतर रही? नहीं उतर रही है। उसकी वजह क्या लग रही है आपको? क्यों गले के नीचे नहीं उतर रही है? अब नहीं उतर रही है। नहीं, क्या काम आपको ऐसे चाहिए थे जो यहाँ आपको लगे? पे राहुल गांधी, राजीव गांधी के पीरियड में जो काम हुआ जी। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकाल में ही काम हुआ था? हाँ। उसके बाद आपको कोई काम नहीं दिखा? सड़कें चौड़ी हुई तो राजीव गांधी के पीरियड में, हाँ। उसको सोनिया गांधी ने भी ठीक किया, राहुल गांधी ने भी ठीक किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं। तो ईरानी जी की वापसी नहीं लग जितना यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको दिख रहा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सब कांग्रेस की उस वजह से हुआ। हाँ। और जो चीजें दी वो बहुत अच्छी चीजें, आने वाले पीढ़ी के लिए काम करेंगी। 10 साल का बीजेपी का काम पसंद नहीं? नहीं, कुछ दिया ही नहीं तो कौन सा पसंद है? कुछ दिया ही नहीं? कुछ दिया ही नहीं। कुछ दिया ही नहीं, कुछ कह रहे हैं आप पीछे से? अरे कोई काम ही नहीं करें तो पसंद कौन काम आवे? जब काम ही उनका नहीं दिखाई पड़ा तो पसंद क्या चीज? आप राम मंदिर नहीं देख रहे, आप 3 तलाक अरे नहीं देख राम रहे, मंदिर, आप 3 तलाक का ले है गोमी की राम मंदिर का ले है गोमी।
अरे यहाँ न कहूँ लड़कन का नौकरी मिली, न कहूँ का रोजगार मिला, कुछ मिला ही नहीं है। तो बताओ राम मंदिर और 3 तलाक में पेट भराए मतलब आप कह रहे हैं रोजगार का मुद्दा बड़ा है। रोजगार का सब युवा ऐसा घूमा था 10 साल में कोनो नौकरी नहीं निकली, नौकरी है तो वो लीक हो गए परिचय। और लड़का हुआ 10 साल से तैयारी करा था और इम्तिहान दिया था, पता लग के पर्चा लीक होगा। अब घर वाले परेशान हो जाते, खर्चा दिए। आपका मुद्दा है कि पहली बात तो निकल नहीं रही है, परीक्षा की जैसे डेट आती है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता, तो ये मुद्दा है बड़ा। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा। नाम क्या है आपका? रामकृष्ण। रामकृष्ण जी, तो बताइए इस बार क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस। जी हाँ। बीजेपी क्यों नहीं? अब बीजेपी यहाँ 5 साल का मौका उसको दिया गया, दोबारा अब ना ले मौका। 5 साल दिया गया, हाँ। दोबारा मौका ना ले। ये लिए कोई विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। किया कोई काम किया हो बता हमें। बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे कि कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ की। अरे कैबिनेट मंत्री अपने लिए है ना, जनता के लिए तो नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री जनता के लिए तो बनते तो जनता, मगर जनता के आगे कुछ रखा उन्होंने? क्या रखा, क्या विकास दिया? यहाँ कोई कारखाना लगाया, किसी लड़कों को रोजगार दिया, किया कुछ? आप लोगों के लिए रोजगार का मुद्दा बड़ा है। जी हाँ। अभी जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी की चर्चा बहुत जोरों शोरों पर हो रही है, आपको क्या लगता है कि दोनों लोकसभा सीटों पर क्या होगा? जी यहाँ दोनों सीटें जीतेगी, ज्यादा बहुमत से जीतेंगी। अच्छा, दोनों सीटें जी जीतेगी। हाँ। कौन जीतेगी, बीजेपी या कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस ने जिसके साथ गठबंधन किया हुआ है और पार्टियों के साथ, उन पर सवाल उठाया जा रहा है कि भैया वो तो सभी भ्रष्टाचारी हैं। उनसे मतलब नहीं, हम जो यहाँ का प्रत्याशी है कांग्रेस, हमसे हम लोगों से मतलब अच्छा, है। आप कह रहे हैं क्षेत्र का प्रत्याशी जी हाँ। पसंद आ रहा है। जी हाँ। चलिए, एक सवाल रह गया मेरा कि कांग्रेस के साथ साथ जो और गठबंधन है उन सब पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये तो सारे भ्रष्टाचारी वाला गठबंधन है। देखो, कांग्रेस का गठबंधन है समाजवादी से। हाँ, ठीक। और समाजवादी की पहले सरकार रह चुकी है यहाँ प्रदेश में और अच्छा कार्य किया। उनसे किसान खुश था, हाँ। मजदूर खुश था समाजवादी से। जी हाँ, तो समाजवादी यहाँ बुरी नहीं है। तो उनके काम पसंद आए? हाँ, समाजवादी का भी काम पसंद तो था। दोनों का गठबंधन लग रहा है कि पार लगा पाएगा? पार नहीं, एकदम 100% पार है। चलिए भैया, कुछ कह रहे थे आप पीछे से? नहीं, अब नहीं कहेंगे। हाँ। तब हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे 20 तारीख को। वोट कभी किसी को मत बताइए, समर्थन आप बता सकते हैं। नहीं तो हम देंगे, हम समर्थन कांग्रेस को तो कर रहे हैं। चलिए भैया, आप बताइए जी, यूथ क्या चाहता है इस बार? कौन चाहिए यूथ को? इस बार तो भैया बीजेपी को देख लिए, इस बार कांग्रेस को बनाना है। अच्छा, बीजेपी को देख लिए? हाँ, कोई विकास नहीं। हाँ, पहले आपने बीजेपी को समर्थन दिया था? हाँ, सब लोग बीजेपी को दिए थे। सभी लोग बीजेपी को? हाँ, पूरी देश की जनता ने दिया था, सब लोग दिए थे। लेकिन अब इस बार देख लिए कोई विकास नहीं हुआ देश में। अच्छा, इस बार बदलाव का मूड है? हाँ, और विपक्ष को दबा रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा, उसको भी विपक्ष को दबा रहे हैं? और क्या, ऐसा क्यों लगता है आपको कि विपक्ष को दबाया जा रहा है? विपक्ष चिल्ला चिल्ला के कह रहा है विपक्षी पार्टियां, क्या वो झूठ बोलेंगी? केजरीवाल को जेल में डाल दिए। और कितनी विपक्षी पार्टियों को उन्होंने जेल में डालने की कोशिश की है। ये कहा कि भैया ये तो भ्रष्टाचारी है, जब जेल में जा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी सब कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो ये आप बदलाव के मूड में अच्छा, हैं? ये भ्रष्टाचारी क्या इलेक्शन के टाइम पे ही भ्रष्टाचारी नजर आते, उसके पहले नहीं थे? हाँ। ये भी तो सोचिए। चलिए, कह रहे हैं इलेक्शन के समय ही क्या भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, उससे पहले नहीं थे? आप बताइए भैया, यूथ क्या सोच रहा है? भैया से भी मैं यही पूछ रही थी। कहते हैं कि जो हमारे देश का यूथ है, जिस तरफ जाता है उसी तरफ सत्ता जाती है, तो यूथ का क्या फैसला? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे ज़्यादा शिक्षित लोग अमेरिका में पड़े हुए हैं। हाँ। वो ये करना चाहते हैं कि हर पंचवर्षीय हर बार सरकार चेंज होगी तभी यहाँ पे विकास होगा। तो हमारे यहाँ भारत में भी ये चल रहा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि हर 5 साल में पलट देनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। जी जी, कोई भी हो। अभी देश में 10 साल बीजेपी के कैसे लगे आपको? 10 साल बीजेपी में ये लगे, पहले तो अच्छा चला, लेकिन अब यहाँ पे 5 साल के लिए यहाँ पे मौका दिया गया। हाँ। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। और जो केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया गया, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, इनको भी जेल में डाल दिया गया। हाँ। क्या ईडी क्या आपके पार्टी पे छापा नहीं मार सकती है? सिर्फ कांग्रेस या सपा या बसपा इस पे मार सकती है? ये तो कहा कि विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी बैठे। तो वही तो बता रहे हैं हम, क्या बीजेपी के भ्रष्टाचारी लोग नहीं है यहाँ पे? यहाँ कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस के यहाँ पे हम लोग एक बार मौका दिए, दोबारा मौका नहीं देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कांग्रेस का गढ़ है? जी, ईरानी जी को मौका दिया यहाँ पे उनका फिरोज गांधी का यहाँ पे मतलब घर था, रायबरेली अमेठी था,
और उसके बाद अब इनका सोचना चाहिए कि आपको 5 साल का अगर मौका मिला हुआ है तो हमको कुछ विकास करना चाहिए। यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ। पर वो तो कह रही है कि भैया गढ़ जब भी तो गया जब काम नहीं किया था राहुल गांधी ने। उन्होंने कौन काम किया? जब उनका कांग्रेस का गढ़ उनको मिल गया तो उन्होंने कौन सा काम कर दिया? कुछ नहीं दिखा। उनका अगर कहीं दिखाओ, अगर आप कहीं पे हो तो ईरानी जी नहीं लग रहा कि आएंगे इस बार? जी नहीं, हम तो वोट नहीं। बदलाव का मूड जी लग रहा है। बिल्कुल बदलाव। रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार की स्थिति, हम इलाहाबाद में रह के 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं इलाहाबाद में। किराया भी फर्जी दे रहे हैं। किस चीज की पढ़ाई? पुलिस का पेपर दिए, वो भी कैंसिल हो गया। और जो हमारे साथ में रह रहे थे वो भी पेपर दिए, वो भी कैंसिल हो गया। तो इसको कैसे हम करें? कैसे झेलेंगे? हम बेरोजगार हैं, कैसे वहाँ का किराया देंगे? 3000 रुपए किराया वहाँ सिर्फ पड़ रहा है। तो यूथ ना खुश है इस बार? जी वही तो बोल रहे हैं, 4 साल की अग्निवीर कर दी गई, आर्मी की थी। हाँ, तो इसीलिए इस बार पसंद जी नहीं आपको बीजेपी? हम लोग बेरोजगार हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के आप कह रहे थे, अग्निवीर योजना आपको क्यों नहीं अग्निवीर लगती को परमानेंट कर दिया जाए। जैसे पहले चल रही थी वैसे फिर भी चले। दूसरे देशों को देख करके ये सोचा है कि कहीं ना कहीं हर घर में योद्धा तैयार हो। योद्धा तैयार हो। जो वैकेंसी निकल रही, 3 वैकेंसी निकली, 3 के तीनों पेपर लीक हो गया। 3 के तीनों पेपर लीक हो गया। तो हालत डावाडोल लग रही है। जी वही तो बोल रहे हैं, हम 3 साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। किराया देते देते परेशान हो गए, कोचिंग का पैसा देते देते परेशान हो गए, घर वाले भी हार गए। तो हम कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? तो वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, वोट डालने के लिए आए हैं यहाँ पे। अच्छा आए हैं यहाँ पे वोट डालने। यहाँ पे इलाहाबाद से यहाँ वोट डालने आए। चलिए भैया, पूरी तैयारी पहले ही कर ली है उन्होंने। इलाहाबाद से अमेठी आ चुके हैं वोट डालने के लिए। ये यूथ का यहाँ पर माहौल दिख रहा है, दिलचस्पी चुनाव को लेकर के दिख रही है। बाबा आप बताइए, किसको? थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि बात कर पाऊँ। कैमरे में आप पूरा आए, बताइए नाम क्या है आपका? लाल बहादुर नाम है। लाल बहादुर। जब से राहुल गांधी चले गए, जब से देश बर्बाद हो गया उत्तर प्रदेश में, अमेठी में। बिल्कुल दाने को भूखा मर गया था। कोई सुनने वाला नहीं है, मोदी सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी के जाने के बाद अमेठी बेकार हो गया है? हाँ, राहुल गांधी फिर आ जाएगा तो अमेठी हमारा 6 मैदान हो जाएगा। अच्छा, अभी जिस तरीके से ईरानी जी यहाँ का कार्यकाल संभाल रही थी, कैसा लगा आपको? कुछ नहीं समझ पाएंगे वो। ना कुछ संभालने पाएंगे। कि ईरानी जी तो 5 साल रही हैं और बार बार वो कह रही है कि इस बार भी जीतेंगे। किसी नहीं को जीत पाएंगे वो, उसका काम धीरा पड़ गया है। वो जनता यहाँ उनको चाहता ना, मोदी को नहीं, उनको चाहता है। अच्छा, हाँ, विपक्ष को चाहता है यहाँ पर। जब तक राहुल गांधी नहीं आए, जब तक ये नहीं समझ पाई। राहुल पर इतना विश्वास क्यों है? विश्वास पुराना कांग्रेस वो है। पुराना सब कुछ विकास बनाया था। कांग्रेस ने किया था। हाँ, और आपको काम पसंद था? पसंद था। तो वही चाहिए, वही चाहिए हमको। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास नहीं? नहीं? कुछ विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं विश्वास नहीं। बीजेपी तो 400 पार की बातें कर रही है। नहीं, 1 पैसा पार नहीं हो पाएगा वो। अच्छा, 1 पैसा का पार नहीं? जी हाँ, जी हाँ, कहना है। हाँ, चैलेंज ये है। तो बदलाव का पूरा मूड है आपका? पूरा विश्वास बदल जाएगा आपकी राहुल गांधी क्षेत्र में आए रहेंगे। चलिए भैया, वो तो पूरा जोर लगा रहे हैं। वैसे आपकी उम्र कितनी है? 65 साल हमारी उम्र है। 65 साल है। तो आपने कांग्रेस का भी राज देखा और बीजेपी का भी काम, दोनों पार्टियों का काम देखा है। आपको दोनों पार्टियों का काम कैसा लगा? 70 साल की बात बीजेपी करती है कि भैया इन्होंने क्या किया, अब कांग्रेस ये कहती है कि भैया बीजेपी ने 10 साल में क्या किया। कांग्रेस आएगा तभी काम विकास हो पाएगा हमारे क्षेत्र में, नहीं कुछ हो नहीं पाएगा। भीख मांगेंगे हमारे जनता लोग। अच्छा, जी हाँ, ऐसी नौबत आपको लगता है? हाँ हाँ। चलिए, पीछे से आप कुछ कह रहे हैं? दादाजी बता दीजिए जो भी आपके मन में ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में युवा बेरोजगार हो चुका है मैडम। अब की बीजेपी की कुर्सी खाली हो जाएगी और साइकिल लहराएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, साइकिल लहरा? हाँ, सपावादी है। अच्छा, आप सपावादी? हाँ, तो बाप दादा थे, हम भी हैं। हाँ, गठबंधन पूरा पसंद? पूरा लगता है कि लहर मजबूत है। इतनी मजबूत है कि मोदी चाय लेकर फिर से नजर आएंगे। इतना माहौल गर्म। ओवर कॉन्फिडेंस एक होता मैडम, कॉन्फिडेंस एक होता ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस किसमें है ये बताइए? सपा में है। सपा में? हाँ, अखिलेश भैया आएंगे, यूपी में साइकिल लहराएंगे। ये बताइए, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ, तो आपको पूरा विश्वास? वो शिक्षित नेता है। आपने कहा कि भैया यहाँ बीजेपी की हालत खस्ता है, और आपने कहा कि रोजगार नहीं है। तो रोजगार तो उन्होंने ये कहा कि भैया जो काबिल होगा उसको रोजगार मिलेगा। कौन सा काबिल है? यूपीपी का परीक्षा देकर आए, सामान्य से है, 500 रुपए फार्म फीस है। परीक्षा रद्द हो गई, गेहूँ बेच कर गए थे 2 क्विंटल। आप कह रहे हैं आप यूपी पुलिस का? हाँ, परीक्षा देकर आए हैं, 500 रुपए का 500 रुपए का फार्म डाले थे। हाँ, और सामान्य वर्ग से? सामान्य वर्ग से हैं। और उसके बाद परीक्षा रद्द की गई है। अब बताओ,
इलाहाबाद गए थे पेपर देने 700-800 का गेहूं बेच के। अच्छा, घर से 700-800 का गेहूं बेच के 40 किलो गेहूं बेच के हम परीक्षा देने गए थे इलाहाबाद और परीक्षा रद्द हो गई। बताओ कहाँ जाएं? तो नाराजगी बहुत ज्यादा है मन में आपके, मन में ज्यादा नाराजगी नहीं, पूरा विरोध जता रहे हैं हम बीजेपी का। चलिए भैया, ये यूथ है, अपने हिसाब से अपनी बातों को बोल रहा है जो इनके मन में है। और लोगों से बात कर ले, आपसे नहीं करूं, आप बता दीजिए किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार बना रहे, क्यों बना रहे हैं? अरे हमारा मन है, हम बना रहे हैं। वजह कि क्यों? वजह नहीं, कुछ नहीं। चलिए भैया, उन्होंने 2 शब्दों में बात खत्म कर दी है कि अखिलेश यादव की सरकार बना रहे। बच्चे थोड़े दूर हो जाएं, पीछे से आपको बुला रहे हैं, आप कहाँ चल दी पीछे? क्यों हमको बुला रही है? हमसे क्या मिलेगा? नहीं, बात करना, हमको बात नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना। चलिए भैया, नाराज है। चलिए, ये है अमेठी की जनता। ठीक है, शुरू, ठीक है, ठीक है, लीजिए भैया शुरू। क्या हुआ? इधर हो जाने दो, शुरू। तो लीजिए भैया, ये है अमेठी की जनता, अपने अपने हिसाब से अपनी बातों को कहा है। बुजुर्ग ने भी बात की, यूथ ने भी बात की और तमाम वर्ग ने भी बात की है। क्या इनके दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है? क्योंकि हॉट सीट है भैया, ईरानी जी यहाँ से आती है। उन्होंने मांग भी कर दी थी कि राहुल गांधी को हमारे सामने उतारिए, पर जनता अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातों को कर रही है। मतदान केंद्र पर क्या सोच करके जाएगी, इस वीडियो से आप पता लगा सकते हैं। जो चलते फिरते रोड जो लोग हैं वो रुके हैं, आप देखिए, सबने अपनी अपनी बाइक को साइड में लगा दिया है। तो इनकी अपनी अपनी राय थी, अपने मुद्दे थे, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।